आज हमारा सोशल इम्पैक्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग क्या होता है कि जब भी हम किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के सॉफ्टवेयर को या उसने जो भी कुछ क्रिएट किया है उसका जो उसका मालिक है वो, तो उसकी जो हम उपयोग करें तो उसके लिए उसकी अनुमति बहुत ही जरूरी है। उससे लाइसेंस लेना होता है। जैसे कि किसी ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, उस सॉफ्टवेयर को हम उपयोग करेंगे तो हमें उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन करते हैं और वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो वी हैव स्टडीड अबाउट कॉपीराइट इन द प्रीवियस सेक्शन। तो हमने अब कॉपीराइट के बारे में पिछले सेक्शन में पढ़ लिया है। लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। लाइसेंस और कॉपीराइट्स ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। A license is a type of contract or a permission agreement between the creator of an original work permitting someone to use their work. तो लाइसेंस की जो डेफिनेशन है वो यही है कि ये लाइसेंस इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक तरीके से ये एक समझौता है। टू परमिशन एग्रीमेंट, वो समझौते के तहत परमिशन मिलती है, उसको अनुमति मिलती है कि उसने जो भी वर्क क्रिएट किया है उसके वर्क को आप उपयोग में ले सकते हैं। इसका ये जो परमिशन के लिए सॉफ्टवेयर वो लाइसेंस लेना पड़ता है। तो someone the use their work generally for some prices, where copyright is the legal rights of the creator for the protection of original work of different types. Someone the use their work generally for some price, कुछ व्यक्ति उस उनके क्रिएटर के जो वर्क है उसको पैसे दे करके अर्जित करते हैं। कुछ यदि इसका उल्लंघन करते हैं तो वो कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन माना जाता है। और कुछ लीगल राइट्स हैं जो कि उसको मिले हुए हैं तो उनका उपयोग करते हुए लाइसेंस जारी करता है। तो लाइसेंस इज द लीगल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द टर्म्स अंडर विच पीपल आर अलाउड टू यूज द कॉपीराइटेड मटेरियल। तो जब हम लाइसेंस ले लेते हैं किसी सॉफ्टवेयर को उपयोग करने का, या कहें हम कि किसी भी उसके जो वर्क क्रिएट किया है उसने उसके आइडियाज हो या फिर उसने कोई बुक पब्लिश की हो या और कुछ इन्वेंशन किया हो, तो उसके को यूज करने के लिए हमें उससे लाइसेंस लेना पड़ता है। तो लाइसेंसिंग इज ए लीगल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द टर्म्स अंडर विच पीपल आर अलाउड टू यूज द कॉपीराइटेड मटेरियल। तो कॉपीराइटेड जो मटेरियल है उसको उपयोग में लेने का जो लीगल टर्म है वो है लाइसेंस। तो वी विल लिमिट आवर स्टडी टू सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम जो कॉपीराइट के लिए जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में और पढ़ेंगे। तो ए सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज एन एग्रीमेंट। कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस है वो एग्रीमेंट है that provides legally binding guideline pertaining to the authorized use of digital material। देखिए जो डिजिटल मटेरियल है, जैसे आपका कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे आप एडोब रीडर को उपयोग में लेते हो या फिर और बहुत सारे जो आपके सोशल मीडिया से या कहीं से जो इमेज वगैरह आप लेते हो, हाँ इमेज वगैरह लेते हो, इस तरीके से आप जो क्या कह रही है सॉफ्टवेयर लाइसेंस है वो एक तरीके का एग्रीमेंट है। और उस एग्रीमेंट क्लास लग रही है। क्या कह रही है जब ऑर्डर देता ना तो बेरा मत पड़े नहीं। क्या कह रही है तो ना कह रही क्लास लग रही है क्या। सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज एन एग्रीमेंट दैट प्रोवाइड्स लीगली बाइंडिंग गाइडलाइन pertaining to the authorized use of digital material।
इस सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक एग्रीमेंट है जो कि हमें लीगल बाइंडिंग गाइडलाइंस परमिटिंग टू द ऑथराइज्ड यूज ऑफ डिजिटल मटेरियल, डिजिटल मटेरियल को ऑथराइज्ड यूज करने के लिए जो गाइडलाइंस है वो अवेलेबल करवाता है। तो द डिजिटल मटेरियल में इंक्लूड एनी सॉफ्टवेयर और एनी फॉर्म और ऑफ आर्ट, लिटरेचर, फोटोज etc। डिजिटल मटेरियल में आपके कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है या फिर कोई कलात्मक जो भी आपने पेंटिंग ड्राइंग कुछ की है वो, या साहित्य हो सकता है या फोटोज हो सकते हैं, वो आपका डिजिटल मटेरियल है। उस डिजिटल मटेरियल के उपयोग के बारे में जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस के तहत आता है। तो एनी सच रिसोर्सेज पोस्टेड ऑन द इंटरनेट कंसिस्टियस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो जो किसी भी प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं जो कि ऑनलाइन इंटरनेट पर पोस्ट किए गए हैं वो आपकी उनके द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का गठन किया जाता है। एंड मस्ट बी डाउनलोडेड, उन्हें हम डाउनलोड कर सकते हैं, यूज्ड कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस गिवन इन द लाइसेंस एग्रीमेंट। कि जब भी हम किसी से एग्रीमेंट लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं, लाइसेंस का एग्रीमेंट करते हैं, तो कुछ गाइडलाइंस, कुछ शर्तें निर्धारित करते हैं, तो उनके आधार पर हम उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट यानी किसी को दूसरे को के साथ भी हम उनको शेयर कर सकते हैं। फेलियर टू फॉलो सच गाइडलाइंस इज कंसिडर्ड एज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और यदि हम उन समझौते का पालन नहीं करते, उस गाइडलाइंस का पालन नहीं करते, तो वो इन्फ्रिंजमेंट यानी कि वायलेशन की श्रेणी में आता है कॉपीराइट एक्ट। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है या कॉपीराइट एक्ट्स हैं तो उनके उल्लंघन की श्रेणी में आता है एंड इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, और ये एक आपराधिक अपराध है। तो हमने पढ़ा था लाइसेंसिंग कि इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपनी बुक पब्लिश की हो या फिर कोई आर्ट की या डायग्राम या फिर और कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया हो, उसे यूज करने से पहले हमें उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। और उस लाइसेंस में कुछ शर्तें निर्धारित होती हैं कि क्या आप इन्हें यूज कर सकते हो या फिर आप इन्हें शेयर भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको उनका पालन करना होता है। यदि आप सॉफ्टवेयर लाइसेंस के एग्रीमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते तो वो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो उल्लंघन है उसकी श्रेणी में आता है और वो है अपराध है। तो किस तरीके से वायलेशन ऑफ आईपीआर, किस किस तरीके से आईपीआर का वायलेशन हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन हो सकता है या उल्लंघन हो सकता है। तो वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मे हैपन इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। कि जो आईपीआर है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उनके उल्लंघन निम्न तरीके से हो सकते हैं, इन तरीके से हो सकते हैं। जैसे एक है प्लेगरिज्म, सेकंड है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट और थर्ड है आपका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। यानी प्लेगरिज्म, सबसे पहले हम समझते हैं प्लेगरिज्म क्या है। प्लेगरिज्म कि किसी व्यक्ति ने के कोई आइडियाज हैं, न्यू आइडियाज या फिर न्यू इनोवेशन या उसका कोई टेक्स्ट है, पिक्चर है, नॉवेल है या कुछ भी है, तो उसको हम उसकी बिना अनुमति के और उसका उपयोग कर लें तो वो प्लेगरिज्म कहलाता है। प्लेगरिज्म का शाब्दिक अर्थ है हिंदी में कि साहित्यिक चोरी, यानी साहित्य की चोरी करना, यानी किसी ने कुछ लिखा उसको हमने चुरा लिया, तो वो होता है प्लेगरिज्म। तो ये ऑफेंस है, अपराध है और आईपीआर एक्ट के जो उल्लंघन है उसकी श्रेणी में आता है। तो विद द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, कि हम सोचते हैं कि इंटरनेट पर अवेलेबल है तो वो सारी सामग्री को हम यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनमें से बहुत सारी जो सामग्री है वो कॉपीराइट होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जिसने भी इन्वेंशन किया है उसका या फिर
पब्लिश की है, लिखी है, तो वो उसका मालिक होता है। तो जब तक हम उसकी परमिशन नहीं लें तब तक वो उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। तो विद द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट वी कैन इंस्टेंटली कॉपी और शेयर टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड वीडियोज। कि हम क्या करते हैं कि जैसे ही इंटरनेट पे हमें कोई इमेज, कॉपी, टेक्स्ट, पिक्चर वगैरह कुछ वीडियोज मिले और हम उनको डाउनलोड कर लिया या शेयर कर लिया। प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडियाज और वर्क एज वंस ऑन आइडियाज और वर्क इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। तो जो जैसे किसी व्यक्ति के आइडियाज हैं, न्यू आइडियाज हैं, उनको ऑन आइडियाज यानी स्वयं के विचार बना करके और वर्क इज कॉल्ड और काम करें हम, तो उसे हम प्लेगरिज्म। जैसे दूसरे का आइडिया है या दूसरे ने जो कुछ लिखा है उसको हम व्यक्त कर दें कि ये तो मेरा है। मैं उस जैसे आप किसी नोवेल की लाइनों को और मैं खुद की कोई भी लिखूं कुछ और उसमें ज्यों के त्यों ले लूं, उसका रेफरेंस भी नहीं दूं कि कहां से ली गई है, तो वो प्लेगरिज्म की कैटेगरी में आता है। यानी दूसरे के आइडियाज को खुद के आइडियाज बता करके और प्रदर्शित करना, वो कहलाता है प्लेगरिज्म। चले आते हो हर वाइना बर्थडे If we copy some contents from internet but do not mention the source or the original creator, then it is considered as an act of plagiarism. If we copy some contents from internet but do not mention the source or original creator, then it is considered as an act of plagiarism. यदि हम किसी कंटेंट्स को इंटरनेट पे से कॉपी कर लेते हैं लेकिन ये मेंशन नहीं करते कि ये कहां से लिया गया है, इसका सोर्स क्या है और इसका ओरिजिनल क्रिएटर कौन है, तो देन इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ प्लेगरिज्म। तो ये प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाएगा। Further, if someone derives an ideas or a product from an already existing idea or product, but instead present it as a new idea, then also it plagiarism. तो देखिए, पहले तो यह है कि किसी दूसरे के आइडियाज को बिना रेफरेंस के अपने आइडियाज बता करके और हम उसे प्रदर्शित करते हैं, तो वो प्लेगरिज्म की श्रेणी में आता है। और ये भी प्लेगरिज्म की श्रेणी में आता है कि इफ समवन ड्राइव एन आइडिया और प्रोडक्ट फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, कि कोई भी आइडिया या विचार या इन्वेंशन जो पहले से मौजूद है उसको इंस्टीड प्रेजेंट इट एज ए न्यू आइडिया, कि नए आइडिया के रूप में उसको बताएं, तो वो भी प्लेगरिज्म की श्रेणी में। पवन का माइक म्यूट कराओ, ये गाना बजा रहा है। पवन यस, प्लेगरिज्म। तो हमने पढ़ा कि किसी दूसरे के आइडियाज को अपने आइडियाज बता करके जो प्रदर्शित करना है वो भी प्लेगरिज्म है। और यदि पहले से कोई आइडियाज या विचार या फिर कोई प्रोडक्ट है वो पहले से मौजूद है उसको भी अपना बता करके और हम प्रदर्शित करें, तो वो भी प्लेगरिज्म की श्रेणी में आता है। इट इज सीरियस एथिकल ऑफेंस एंड समटाइम्स कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। और ये प्लेगरिज्म है वो फ्रॉड की कैटेगरी में भी आता है। इवन इफ वी टेक कंटेंट्स दैट आर ओपन फॉर पब्लिक यूज, वी शुड काइट द ऑथर और सोर्स टू अवॉइड प्लेगरिज्म। इसको हम रेफरेंस दे करके, जैसे हमने किसी का आइडियाज लिए या फिर किसी बुक की कॉपी की है हमें, तो काइट द ऑथर और सोर्स, यदि उसके सोर्स का या फिर क्रिएटर और ऑथर का रेफरेंस दे करके, काइट यानी रेफरेंस दे करके और हम
प्लेगरिज्म से को अवॉइड कर सकते हैं। अर्थात किसी की हम बुक के यदि कुछ कंटेंट्स को लेते हैं या किसी वीडियो को लेते हैं या आप कोई आइडियाज लेते हैं तो उसका रेफरेंस दे करके हम प्लेगरिज्म से बच सकते हैं। सेकंड आता है आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट, यानी कॉपीराइट जो का उल्लंघन। कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट इज व्हेन वी यूज अदर पर्सन्स वर्क विदाउट ऑब्टेनिंग देयर परमिशन। कि कॉपीराइट जो इन्फ्रिंगमेंट है वो तब होता है कि किसी व्यक्ति के जो वर्क है उसको उसकी परमिशन के बिना ही हम उपयोग कर लें, यूज, और वी हैव नॉट पेड फॉर इट, और इसके लिए कुछ भी हम पे नहीं करें, तो वो आता है कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट की श्रेणी में। Suppose we download an image from the internet and use it in our project। के मान लीजिए किसी इमेज को आपने डाउनलोड किया और उसको आपने अपने प्रोजेक्ट में उपयोग कर लिया, तो ये आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट के तहत आता है, यानी कॉपीराइट के उल्लंघन में, वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। But if the owner of the copyright of the image does not permit its free usage, लेकिन उसने उसको कॉपीराइट में एक्ट के तहत उसने उसको फ्री यूज के लिए परमिट नहीं किया गया, देन यूजिंग सच एन इमेज इवन आफ्टर गिविंग रेफरेंस ऑफ द इमेज इन आवर प्रोजेक्ट इज ए वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। कि यदि उसने फ्री यूज के लिए परमिट नहीं किया गया है और हमने उसको रेफरेंस दे करके भी उसको उपयोग किया है, तो वो वायलेशन ऑफ कॉपीराइट में ही आता है। जैसे आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि प्लेगरिज्म में क्या होता है कि जैसे ही नेट पे कहीं पर अपन को कोई सामग्री या आइडियाज मिले, हमने उसका रेफरेंस दे करके हम उसको यूज कर लिया, तो वो प्लेगरिज्म नहीं हुआ यदि हमने रेफरेंस दे दिया। लेकिन कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट में क्या होता है, उसकी परमिशन जरूरी होती है, क्योंकि वो उसको सेल कर रहा है, फ्रीली अवेलेबल नहीं है, वो उसको सेल कर रहा है, बेच रहा है, इसलिए हमें उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो कि कोई भी इमेज डाउनलोड की इंटरनेट से, बट इफ द ओनर ऑफ द कॉपीराइट ऑफ द इमेज डज नॉट परमिट इट्स फ्री यूज, लेकिन उसने उसको इमेज को फ्री यूज के लिए परमिट नहीं किया हुआ, तो उसका जो रेफरेंस भी आप यदि दे दोगे, तो भी रेफरेंस दे करके आप अपने प्रोजेक्ट में उसका इस्तेमाल कर लोगे, तो भी वो कॉपीराइट का वायलेशन हुआ, कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन हुआ। तो जस्ट बिकॉज इट इज ऑन द इंटरनेट डज नॉट मीन दैट इट इज फ्री ऑफ यूज, फ्री फॉर यूज। आपको ऐसे नहीं मानना चाहिए कि जो इंटरनेट पे है वो सब कुछ फ्री है, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। हेंस चेक द कॉपीराइट स्टेटस ऑफ राइटर्स वर्क बिफोर यूजिंग इट टू अवॉइड कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट। तो हमें कॉपीराइट स्टेटस को चेक करके और ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या ये फ्रीली अवेलेबल है या नहीं है, और नहीं तो उस अवॉइड कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट को अवॉइड करना चाहिए। हम उसको एक्ट को, उसको कॉपीराइट एक्ट के बारे में या उसके कॉपीराइट स्टेटस को चेक करके, और हम इससे बच सकते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट से। थर्ड आता है आपका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट की जैसे कल पढ़ा था अपन ने, तो उसमें था कि कोई भी जो कमर्शियल कंपनी है वो अपना ट्रेडमार्क फिक्स कर लेती है, जैसे शूज कंपनी आपकी नाइक, उसका एग्जांपल लिया था अपन ने, तो उस ट्रेडमार्क का भी वायलेशन हो जाता है, उसका उल्लंघन, इन्फ्रिंगमेंट किस तरीके से हो सकता है। तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट मींस अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अदर्स ट्रेडमार्क ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विस। कि किसी दूसरे ट्रेडमार्क के प्रोडक्ट और सर्विस, यानी उसके उत्पादक और जो सेवाएं हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, उनको अनऑथराइज्ड रूप से हम उस ट्रेडमार्क को यूज करें, तो वो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट के नाम से जाना जाता है। एन ओनर ऑफ ए ट्रेडमार्क मे कमेंस लीगल प्रोसेसिंग अगेंस्ट समवन हु इन्फ्रिंग्स इट्स रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो जो ओनर होता है, उसका मालिक होता है, वो ट्रेडमार्क के जो कानूनी कार्रवाई कर सकता है, उसके ट्रेडमार्क कानून के तहत वो ट्रेडमार्क जो लिया हुआ है उसने अपना उसके तहत कमेंस लीगल प्रोसेसिंग, उसके कार्रवाई कर सकता है, कमेंस
लीगल प्रोसेसिंग अगेंस्ट समवन हु इन्फ्रिंजमेंट, जो कि उसका के खिलाफ या फिर जो उसका उल्लंघन करता है और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को का उपयोग करता है, उसके खिलाफ लीगल कमेंस प्रोसेस कर सकता है। इस प्रकार जो ट्रेडमार्क है उसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हम कर सकते हैं और हमें भी इससे बचना चाहिए। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट और प्लेगरिज्म, ये सभी वेज हैं जो कि आईपीआर के वायलेशन को दर्शाते हैं और इलीगल है। तो इसलिए जब भी हम कभी किसी साहित्य से या किसी इमेज को कहीं से डाउनलोड करें तो उसके बारे में देख लें कि ये फ्रीली अवेलेबल है या नहीं, कॉपीराइट स्टेटस जांच लें उसका, और किसी दूसरे के ट्रेडमार्क का कभी भी गलत उपयोग नहीं करें, अन्यथा इसके खिलाफ हमें ये अपराध की श्रेणी में आता है और इसकी सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। आज के लिए इतना ही। कल हम फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल होते हैं और उनको हम यूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और वो हमें फ्री अवेलेबल होते हैं। जो दो प्रकार के हैं आपके, जनरल पब्लिक लाइसेंस एंड दूसरा है क्रिएटिव कॉमन्स। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक्स।